नमस्कार दोस्तों। आज अपराधों की वारदातों की जो कहानियां हैं उस कहानी में जो मैं आपके समक्ष कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसमें आप भी हिल जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कौन सी सनक होती है जब व्यक्ति अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार देता है। परिवार की कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई नाराजगी नहीं थी, कोई लेना देना नहीं था। एक ही परिवार के 5 लोगों को धारदार हथियार से मौत के घाट सुला दिया गया। आज की ऐसी घटना, आज की वारदात जिसने भी सुना वह पूरी तरह से सन्न रह गया, सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई ऐसा क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है। और पुलिस भी तफ्तीश करती रही, जांच करती रही, पड़ताल करती रही, लेकिन केस में समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कत्ल क्यों हुआ है। आज की हमारी जो घटना है वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मैनपुरी। मैनपुरी का जो थाना है किसनी, और किसनी का एक गांव है अरसारा गोकुलपुर। अरसारा गोकुलपुर में दिनांक 23 की रात और 24 की सुबह वहाँ के रहने वाले सुभाष चंद्र यादव, उनके परिवार में शादी का माहौल था। छोटे लड़के सोनू की शादी हुई थी, बारात वापस आई थी और सभी लोग खुश थे। रात में जब बारात वापस आती है तो बहू जो होती है उसकी मुंह दिखाई का कार्यक्रम चल रहा था। सभी लोग बहू का मुंह देख रहे थे, उसका नेक दे रहे थे और वहीं पर रात का समय था, डीजे चल रहा था, कुछ लोग डांस कर रहे थे और डांस के वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसको उस समय लोगों ने देखा था। अच्छा, डांस का माहौल था, कुछ लोगों ने शराब वगैरह भी पी रखी थी। ऐसे में वो कोल्ड ड्रिंक लाता है और अपने स्वजनों को पिलाता है। जिन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी और जिन लोगों ने पी थी वो लोग बताते हैं कि उस कोल्ड ड्रिंक में एक अजीब टाइप की महक आ रही थी जिसमें ऐसा लगता था कि कोई दवाई मिलाई गई है जिससे व्यक्ति गहरी नींद में सोए। पुलिस ने उसमें परीक्षण किया था तो उसमें हो सकता है कुछ तथ्य मिले हो। खबर आती है थाना किसनी में कि 5 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। तुरंत घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है तो प्रथम दृष्टया देखती क्या है कि वहां पर 5 लोगों की हत्या कर दी गई है और हत्या भी धारदार हथियार से। किसी का गला काटा गया था, किसी का पेट काटा गया था, किसी के सर पर प्रहार था। ऐसे में और जिस व्यक्ति ने हत्या की है उसने स्वयं को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस कारण पता लगाने का प्रयास करती है। सर्वप्रथम गांव में अफरा तफरी का माहौल था, पूरा गांव घटनास्थल पर मौजूद था, सभी बहुत डरे सहमे थे। उस दिन उस गांव का ऐसा माहौल था कि लोगों के घरों में चूल्हा तक नहीं जला था। सभी इतना ज़्यादा चिंतित थे कि क्या खुशी का माहौल था। अभी सब नई बहू घर में आई और इतनी बड़ी वारदात हो गई, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और वो बहू भी नहीं जानती थी कि उसके जेठ ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण रहा होगा कि उसने अपने ही 2 भाई जिनका नाम सोनू और भुल्लर था, अपने 2 भाइयों की हत्या की। एक का नाम सोनू जिसकी शादी थी और दूसरे का नाम भुल्लर। और जो बहू शादी करके आई थी गांव गंगापुर चौबिया थाना इटावा से, जो बहू आई थी गंगापुर थाना चौबिया जिला इटावा से बारात गई थी, वहाँ से जो बहू आई थी जिसका नाम था सोनी यादव, उसकी भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और उसके बहनोई जो है
जिस व्यक्ति ने मारा था उसने अपने सगे बहनोई को, इकलौते बहनोई को, जिसका नाम सौरभ यादव 23 उम्र 23 साल, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और भुल्लर का एक जो दोस्त है वो भी वहाँ पर आया था, उसकी भी, जिसका नाम दीपक उपाध्याय था, जो फिरोजाबाद से वहाँ पर अपने दोस्त के भाई की शादी में शरीक होने आया था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। 2 भाई, एक बहू, एक दोस्त और एक बहनोई, 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या। और उसके अलावा उसने अपनी मामी पर भी प्राणघातक हमला किया था, लेकिन सही से वार नहीं लग पाया, जिससे उसकी मामी, जिसका नाम सुषमा था, पत्नी विनोद, निवासी नगला रामलाल, थाना भरथना, जनपद इटावा की निवासिनी थी, उस पर भी हमला किया गया। तो जब पुलिस, और उसने अपनी पत्नी डाली पर भी फावड़े से प्रहार किया था, फरसे से प्रहार किया था, लेकिन वो उल्टा लगा था, जिससे उसको भी चोटें बहुत आई थी, लेकिन वो बच गई थी। पुलिस प्रथम दृष्टया उन लोगों को अस्पताल पहुंचाती है, और जिन 5 लोगों की हत्या, 6 लोगों की हत्या हुई थी, एक उसने खुद आत्महत्या कर ली थी। जिसने ये कांड किया था उसका नाम था शिववीर यादव, जो नोएडा में एक कंप्यूटर का, पुणे या नोएडा में कंप्यूटर का काम किया करता था। पुणे या नोएडा मुझे कंफर्म नहीं है, जिसमें वो काम किया करता था, और अपने भाई की शादी में शरीक होने के लिए वहाँ से यहाँ आया था। और जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और उसमें पहले से ही हत्या हुई थी, प्रतीत हो रही थी, धारदार हथियार से हुई थी, उसी प्रकार की उसमें साक्ष्य या सबूत निकल कर सामने आते हैं। और सभी लोगों ने, जिन्होंने घटनाक्रम होते देखा था, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे, या जिन लोग बच गए थे, इसने अपने पिता के पर भी हमला किया था, लेकिन पिता भी बच गए थे। आप सोचिए कि एक परिवार का बड़ा लड़का अच्छे से बड़े शहर में रहकर व्यवसाय करता है, भाई की शादी में शरीक होने बड़े शहर से मैनपुरी अपने गांव आता है, और वहां पर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उसने क्यों किया, ये सभी के लोगों के मन में प्रश्न था। क्योंकि सभी लोग बताते हैं कि शिववीर यादव ज़्यादा किसी से बोलता नहीं था, बस अपने ही सनक में रहता था। पिता सुभाष यादव से जब इस तथ्य पर, इस कांड पर, इस वारदात पर पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि ये पुणे में रहकर अपना कोई व्यवसाय करता है, और इसके पत्नी के कुछ जेवर, हम लोगों ने एक प्लाट खरीदा था, उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने ज़रूर गिरवी रखे थे। उसमें इसने कुछ 35-40 हज़ार रुपये उस समय हम लोगों को दिए भी थे। कुछ पैसे का इसका कहीं किसी से कोई लेन देन था, लेकिन घर में तो इसकी कभी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस गांव वालों से भी पूछताछ करती है, तो गांव वाले भी यही बताते हैं, इससे पहले तो मैंने इनके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी नाराज़गी, कोई भी ऊंची आवाज़ में बात होते नहीं देखा। इतनी बड़ी घटना थी, 5 लोगों को निर्मम तरीके से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। तो उस समय के एडीजी जोन आगरा श्री राजीव कृष्ण जी, और आईजी श्री दीपक कुमार सर, और एसपी श्री विनोद कुमार जी, और आसपास के थानों की पुलिस, सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं। फिर एक साथ उस गांव में 6 लाशों का शव जलाया जाता है। आप सोचिए कितना गमगीन माहौल रहा होगा, कितना गांव के लोग डरे होंगे, सहमे होंगे। और यहाँ तक लोग बताते हैं कि उन्होंने उस दिन क्या 2-3 दिन तक के गाँव में लोग मुंह के अंदर निवाला नहीं गया कि हंसता खेलता परिवार में एक शादी का माहौल, और उस माहौल में
बहू की दिखाई की रस्म, लोग डीजे पर डांस कर रहे हैं, डांस करते करते कोल्ड ड्रिंक मंगाई जाती है, सभी लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक में उसकी मामी बताती है पता नहीं कोई महक आ रही थी, नशीला पदार्थ हो सकता था, है। उसके बाद सुबह 4 बजे के करीब इतनी निर्ममता पूर्वक, इतनी गलत तरीके से, किसी को भी कोई उम्मीद न थी, इसी प्रकार का कोई अंदेशा न था, कहीं से कोई ये सोच भी नहीं सकता था, समझ भी नहीं सकता था, कुछ कह भी नहीं सकता था कि परिवार का ही बड़ा लड़का शोभित यादव जो इतना निर्मम तरीके से, इतने गलत तरीके से इतनी बड़ी वारदात कर देगा। उसका प्लान तो हमें लगता है पूरे परिवार को ही समाप्त कर देना था, लेकिन 5 लोगों की हत्या हो गई, क्योंकि बता रही थी उसकी मामी। जब उसके पत्रकारों ने, हमारे मीडिया बंधुओं ने जब बात की तो बताती हैं कि वो फावड़े से वार कर रहा था, लेकिन फावड़ा टूटकर उसका जो बेंट होता है वो टूट गया था, जिससे उसने जोड़ने का प्रयास नहीं किया। और फिर वो दूसरा धारदार हथियार उठाता तो लाठी डंडों से फिर वार करने लगा। ऐसे में अपने पिता के ऊपर भी वार किया, लेकिन पिता उस घटनाक्रम से मरते मरते बच गए। फिर ऐसे में पुलिस प्रशासन सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि ऑलरेडी जिसने सभी लोगों को मौत के घाट उतारा था, निर्ममतापूर्वक तरीके से हत्या की थी, उसने भी अपनी आत्महत्या कर ली थी। पुलिस केस की जांच पड़ताल करती है, सभी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन जब तक के अभी तक जो मेरे पास साक्ष्य हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुख्य कारण निकल कर सामने नहीं आया। बस उसके पिताजी के कथनानुसार या पिताजी के द्वारा दिए गए बयान के अनुसार सिर्फ एक ही तथ्य निकल कर सामने आ रहा है कि जो ये कथन है उसमें ये बता रहे थे कि पैसे का ही कोई लेन देन था, और जो हम लोगों ने इसकी पत्नी के जेवर गिरवी रखकर प्लाट खरीदा था, बच्चों के भविष्य के लिए ही खरीदा था। हो सकता है उसकी कोई नाराज़गी हो, लेकिन इसने कभी कोई घर में वाद विवाद, कोई नाराज़गी या कोई जाहिर नहीं की। और इसकी माँ भी बताती है अपने बेटे को ये पड़ोसी के यहाँ छोड़ आया था, और जहाँ पर नवविवाहिता नववधू सो रही थी छत पर ये गया, वो एक कमरे पे दोनों पति पत्नी सो रहे थे, नई नई शादी हुई थी, उसको भी इन्होंने निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। तीनों भाइयों की मृत्यु हो गई, वंश चलाने वाला कोई नहीं बचा। और गुस्सा भी ऐसी कौन सी गुस्सा हो सकती है। आज की हमारी जो घटना है इसमें सभी को हिला के रख दिया, चाहे वो वहाँ का गोकुलपुर गांव के ही लोग हों, आस पड़ोस के लोग हों, या वहाँ का जो थाना, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष, जो पुलिस के अधिकारी। इसलिए वहाँ पर उस समय के विधायक ब्रजेश कठेरिया भी घटनास्थल पर पहुँचते हैं, पोस्टमार्टम कराते हैं। वो भी बताते हैं कि बहुत परिवार सभ्य है, कभी इस प्रकार की कोई बातें इसके सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आप लोग ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है जो या तो बहुत ज़्यादा दिमाग या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, या सनकी हो, या पागल हो, क्या कहा जाए। लोगों ने पूछा भी तो लोग बताते थे ऐसा तो कुछ नहीं था, बस ये है कि वो अपने में ही मस्त रहता था, अपने में ही नाराज़ रहता था, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। जब से वो शहर में रहने लगा था तब तक बिल्कुल ही अपने आप को एकाकी टाइप का बना लिया था। पुलिस ने जांच पड़ताल करके सारे पक्षों को, सारे बयानों को नोट किया, और नोट करने के बाद आगे की कार्रवाई करने में जुटी होगी। लेकिन इस घटना से हमें सोचने पर, समझने पर मजबूर जरूर कर दिया कि एक व्यक्ति अपने ही परिवार के, अपने ही सदस्य के कैसे निर्मम हत्या कर सकता है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये थी कि एक भाई का दोस्त जो दूसरे ज़िले से अपने दोस्त के भाई की शादी में शरीक होने आया था, उसकी भी निर्मम तरीके से हत्या हो गई। ऐसे में अगर सोचा जाए, ऐसा देखा जाए कि हम किसी की बारात जाएं और वहाँ पर निर्मम तरीके से किसी की हत्या हो जाए, कितना अजीब माहौल रहा होगा, कितना दहशत टाइप का माहौल लगा होगा। जिसने भी सुना होगा, आदमी बारात जाकर रुकने के लिए भी 100 बार सोचेगा। किसी के साथ इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं ना हों, और किसी को भी इस प्रकार के कृत्यों को, वारदातों का सामना ना करना पड़े, ऐसा
मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन जब परिवार का ही सदस्य काल बन जाए तो किसको क्या कहा जाए। जैसा कि इस वारदात में, इस घटनाक्रम में हम लोगों ने देखा, ऐसी घटनाएं समाज में ना हों। कोई भी व्यक्ति, किसी भी परिवार का सदस्य अगर कोई भी वारदात होती है तो उसको परिवार में निपटा ले, इस प्रकार का कृत्य न करें, इस प्रकार की वारदातें ना हों। ईश्वर से भी हमारी ऐसी ही प्रार्थना है। सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और सभी लोग सुरक्षित रहें। इसी भावना के साथ आज की कहानी यहीं पर स्थगित करता हूँ। और आप लोगों को मेरी अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त आपका विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।